हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करते हैं गूगल ग्रुप की। ठीक है, गूगल ग्रुप क्या होते हैं, कैसे हम मैनेज करते हैं। तो एडमिन कंसोल में आप किस तरीके से ग्रुप्स क्रिएट करेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरीके से आप इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले ये मेरा एडमिन कंसोल है, जो मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। आपको लॉगिन करने के लिए admin.google.com, देन आपका जो भी आपका एडमिन आईडी आपको डालना है। देन आपको होम पेज पे आएंगे। ये देखिए, ये इसका होम पेज है। इस होम पेज के बाद आपको ग्रुप्स में अगर जाना है तो यहाँ पे डायरेक्टरी में क्लिक करना है और ग्रुप्स। ठीक है, तो ग्रुप्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं और कैसे ये काम करता है हम बात करते हैं। तो देखिए, जब आप ग्रुप सेक्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट ए ग्रुप। क्रिएट ए ग्रुप में आप ग्रुप क्रिएट करते हैं जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूशन और सिक्योरिटी टू टाइप्स के अंदर इसके अंदर आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। एक होता है डायनेमिक ग्रुप। ठीक है, डायनेमिक ग्रुप क्या होता है वो भी हम डिस्कस करते हैं। एक होता है इंस्पेक्ट ग्रुप, वो भी हम डिस्कस करते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये 3 टाइप्स के मेजर हैं जो हमारे ग्रुप्स के टाइप हैं। ठीक है, किस तरीके से आप क्रिएट करते हैं और इनके क्या-क्या फंक्शनैलिटी है वो बात करते हैं। तो क्रिएट ग्रुप, अगर हम क्रिएट ग्रुप पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे लेबल्स में, देख रहे हैं आपको एक मेलिंग मिलता है, एक सिक्योरिटी। तो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये इस ग्रुप को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। ठीक है, अभी इसका नाम देते हैं हम दिल्ली। ठीक है, तो मैंने दिल्ली के नाम से एक ग्रुप क्रिएट किया। ठीक है, तो ईमेल आईडी इसकी रहेगी delhi@domain.com। जो भी आपका डोमेन है वो इसका कंसीडर किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो कि ग्रुप का क्या पर्पज़ है। ठीक है, उसके बाद आप ओनर डाल सकते हो कि भैया ये ग्रुप को मैनेज करने के लिए ये पर्टिकुलर बंदा है जो इसको मैनेज करेगा। तो आप मैं यहाँ पे ओनर डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद इसकी बात करते हैं जो मेन इसमें मेजर है। तो उसमें देखिए लेबल्स लिखा है। लेबल्स में आपका देख रहे हैं मेलिंग। मेलिंग का मतलब होता है कि ये जो ग्रुप, आप अगर इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन है कि हम इस ग्रुप को मेलिंग पर्पस से यूज़ कर रहे हैं। मेलिंग पर्पस में क्या होता है कि भाई आपने एक दिल्ली के नाम से ग्रुप बना दिया। अब दिल्ली लोकेशन पे आपके 100 एम्प्लॉयज़ हैं या 100 टीम मेंबर्स हैं जो वर्क करते हैं। आप उन सभी को इस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। तो अब जो भी बंदा इस ग्रुप पे मेल सेंड करेगा, तो जो भी 100 मेंबर्स इस ग्रुप में एडेड हैं उनको वो मेल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप बोलते हैं। जो सिक्योरिटी ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से काम करता है अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होता है, नॉर्मली सपोज आपके यहाँ पे एडमिन कंसोल में कुछ सर्विसेज होती हैं जिनको आप कोर सर्विसेज बोलते हैं। ठीक है, तो जीमेल हो गया, ड्राइव हो गया, ये सारी आपकी कोर सर्विसेज है, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट। मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में अगर आपके सपोज आपने 10 बंदे ऐड कर दिए, 10 मेंबर्स आपने ऐड कर दिए। आप चाहते हो ये जो 10 मेंबर्स हैं इनको कॉन्टैक्ट या कैलेंडर की सर्विस को मुझे नहीं देना है। क्या होता है कि अगर एक ओयू आपके एडमिन कंसोल में क्या होती है, ओयू क्रिएट होती है। अब एक यूज़र एक ही ओयू का पार्ट हो सकता है। तो सपोज आपके 10 ओयू आपने क्रिएट कर रखे हैं और 10 ओयू के अंदर 10 ही ऐसे यूज़र हैं जिनके ऊपर आपको कॉन्टैक्ट की सर्विस डिसेबल करनी है। ठीक है, बट उनके ऊपर अलग अलग पॉलिसीज लगी हुई हैं ओयू के ऊपर। आप चाहते हो सारी पॉलिसी एज इट इज़ रहें, बट इनका कैलेंडर या कॉन्टैक्ट डिसेबल हो जाए। तो उस केस में आप उन सभी जितने भी आपके एम्प्लॉई हैं, 10 है, 20 है, 50 है, जितने भी हैं जिनके ऊपर इस तरीके की आप पॉलिसी लगाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, उन बंदों को इस ग्रुप में ऐड कर देना है और ग्रुप के ऊपर वो सर्विस को डिसेबल कर देना है। तो इस तरीके से आप ये सिक्योरिटी ग्रुप्स को यूज़ करते हैं। अब हम मैम नेक्स्ट करते हैं, क्रिएशन पे चलते हैं। तो देखिए, एक्सेस टाइप एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर है कि भाई आपने ग्रुप बना रहे हो, इसमें एक्सेस टाइप किस तरीके से आप डिफाइन करते हो। तो देखिए, अगर ये पब्लिक आपने सेलेक्ट किया है तो इसमें पब्लिक में लिखा है एनीवन इन दी ऑर्गेनाइजेशन कैन पोस्ट एंड ज्वाइन दिस ग्रुप, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बंदा इस ग्रुप में ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर ग्रुप में ज्वाइन कर सकता है और इस ग्रुप पे मेल सेंड कर सकता है। ठीक है, साथ ही आप पब्लिक अगर बनाते हैं तो आप ये भी करते हैं कि भाई बाहर से आने वाली मेल्स, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन मेल्स इस ग्रुप पे आएँ, तो आप इस ऑप्शन को चेक लगा सकते हो। हू कैन पोस्ट पे आप यहाँ पे चेक लगा सकते हो ता ताकि बाहर से भी इस ग्रुप पे मेल आए। ठीक है, दूसरा बात करते हैं टीम। टीम के अंदर क्या कहता है, एनीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन पोस्ट टू द ग्रुप, बट दे कैन मस्ट बी आस्क्ड टू ज्वाइन। आप कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा, आपकी कंपनी के अंदर जितने भी बंदे हैं वो इस ग्रुप में मेल सेंड कर सकते हैं,
बट ज्वाइन करने के लिए आपको ओनर के पास जाना पड़ेगा, ओनर ही इसको अप्रूव करेगा। अनाउंसमेंट में हम अनाउंसमेंट नॉर्मली जैसे एक एचआर है, वो अनाउंसमेंट करता है पूरी कंपनी में, तो आप नॉर्मली अनाउंसमेंट ग्रुप एचआर के लिए यूज़ करते हो, या जो भी कम्युनिकेशन सेंड होते हैं बल्क में ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसमें ओनली ग्रुप ओनर मैनेजर कैन पोस्ट द मैसेज। इस पे ओनली मैनेजर और ओनर, जो भी इस ग्रुप पे ओनर और मैनेजर होंगे, जैसे एचआर में आपने किसी पर्टिकुलर बंदे को ओनर बना दिया, जो आपका रिस्पेक्टिव पर्सन है कि वो सभी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को मेल सेंड कर सकता है, अनाउंसमेंट कर सकता है, तो उस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। रिस्ट्रिक्टेड में बोलता है ओनली ग्रुप ओनर्स मैनेजर एंड मेंबर कैन पोस्ट दिस ग्रुप। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी ओनर होता है, मैनेजर होता है और मेंबर होता है, वो सभी इस ग्रुप में पेस्ट आपके मेल को पोस्ट कर सकते हैं। एंड पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट आस्क, और कोई भी कंपनी का बंदा अगर ज्वाइन करने के लिए जाएगा तो पहले आपसे रिक्वेस्ट जाएगी ओनर के पास, ओनर अगर अप्रूव करता है तभी वो उसका मेंबर बनेगा। अब यहाँ पे ओनर और मैनेजर में एक डिफरेंस समझ लीजिए कि ये एक मेजर डिफरेंस है जो इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है। तो ओनर कैन रिमूव द मैनेजर, बट मैनेजर कैन नॉट रिमूव द ओनर। तो ये एक सबसे मेजर डिफरेंस, बाकी इन दोनों के पास इक्वल राइट्स होते हैं कि मैनेजर ओनर को रिमूव नहीं कर सकता किसी भी ग्रुप में से, बट ओनर मैनेजर को रिमूव कर सकता है किसी भी ग्रुप में से। ठीक है, ये आपको दिखाऊंगा किस तरीके से कर सकता है। कस्टम के अंदर भाई अपनी तरफ से आप कोई भी कस्टम डिफाइन कर सकते हो, कौन सेंड करे कौन रिसीव करे, किसको ओनर बनाना है किसको नहीं बनाना है, ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, हु कैन ज्वाइन दिस ग्रुप, ये परमिशंस आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। कोई भी ग्रुप अगर आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे जाने के बाद अपने अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, कि कौन इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। नॉर्मली आस्क टू ज्वाइन रखते हैं ताकि डायरेक्टली कोई बंदा इस पर्टिकुलर ग्रुप में ज्वाइन ना करे, हमारी सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। ठीक है, अलाउ मेंबर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप ये ग्रुप आप क्रिएट कर रहे हैं, उस ग्रुप में आप चाहते हो कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन के अलावा बाहर के वेंडर्स भी इसमें आप ज्वाइन करवाना चाहते हो, तो इस ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा ताकि बाहर के बंदे भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर पाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस लगा सकते हो, अभी मैं कोई कंडीशन लेके नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, और मैंने क्रिएट ए ग्रुप। ठीक है, कंडीशन हम डायनेमिक ग्रुप में लगाएंगे, इस तरीके से काम करता है। अब मैंने दिल्ली के नाम से ग्रुप बना दिया है, अब इस ग्रुप में आप मेंबर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड करके मेंबर्स को ऐड कर सकते हो, मेंबर्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड मेंबर्स में जाके अपलोड सीएसवी के थ्रू कर सकते हो। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको फॉर्मेट दे देगा, तो आप वो टेम्पलेट डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करके उसके अकॉर्डिंग इसमें मेंबर्स को ऐड कर सकते हो। ये बल्क में ऐड करना होता है। ठीक है, और वन बाय वन अगर ऐड करना चाहते हो तो ऐड करो, जितने भी आपकी कंपनी में एम्प्लॉई हैं आप उनको सर्च करो यहाँ पे और इस तरीके से उनको ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। ये कुछ टाइम के बाद 5 टू 10 सेकंड के बाद रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो मैंने अभी एक ग्रुप बनाया है जो मैंने डायनेमिक पर्पज से बनाया है। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ एक ग्रुप में जो मैं बनाता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी डायनेमिक ग्रुप। ये बनाया था मैंने डिस्ट्रीब्यूशन, अब मैं बनाता हूँ डायनेमिक ग्रुप। तो डायनेमिक ग्रुप किस तरीके से काम करता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कंडीशंस डालनी होती है। ये सारी कंडीशंस आपकी डिपेंड करती है आपकी यूज़र प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, कि यूज़र को कौन सी, अब जैसे मैं रीजन देखता हूँ तो कौन से रीजन का है, और मैं यहाँ पे पोस्टल कोड उसका पोस्टल कोड क्या है या उसकी लोकेलिटी क्या है, तो यहाँ पे ये सारे देख रखे, कंट्री कोड क्या है। अब इस तरीके से यहाँ पे दे रखे जो भी आपके अपने अकॉर्डिंग जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ, सपोज मैंने लिया यहाँ पे इंटरनल टाइप ए फोर सेंडर। ओके ओके ओके। यहाँ पे मैंने ले लिया बिल्डिंग आईडी। ओके, बिल्डिंग आईडी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। कंपनी के अंदर जो भी बिल्डिंग्स है उसकी एक पर्टिकुलर आईडी होती है, तो सपोज मैंने वो आईडी यहाँ पे डाल दी है 1 2 3 4 5। अब जब भी किसी भी यूज़र की बिल्डिंग आईडी 1 2 3 4 5 होगी, वो इस ग्रुप में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ, इसको प्रीव्यू किया मैंने। सस्पेंडेड यूज़र को अगर एक्सक्लूड करना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको अनचेक करके चल रहा हूँ। ठीक है, क्रिएट डायनेमिक ग्रुप, जब आप इसको क्लिक करते हो यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया और मैंने दे दिया मुंबई इसका नाम।
ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया 1 2 3 4 5, इससे मुझे पता रहेगा कि मैंने क्या इसमें रखा है। और यहाँ पे मैं इसका ईमेल आईडी दे देता हूँ, मुंबई मुंबई, ठीक है, देन सेव इट। जब आप सेव करते हो तो ये आपका कंप्लीटली बन गया है। अब किस तरीके से आपको इसमें मैनुअली मेंबर ऐड नहीं करना, जैसे अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप में किया था, इसमें आपको मैनुअली कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल सा जाना है, जैसे मैं किसी भी यूज़र के पास गया, यूज़र में गया, मैंने इस यूज़र पे क्लिक किया, और इस यूज़र में जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे यूज़र इन्फॉर्मेशन जो होता है इस पे आप जाओ, और यहाँ पे बिल्डिंग आईडी देखिए कहाँ पे लिखा है, ये बिल्डिंग आईडी है। अब मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 लिख दिया। अब जैसे ही मैंने 5 लिख के सेव करूँगा, ये ऑटोमेटिक उस ग्रुप में ऐड हो जाएगा। तो जब आप बल्क में यूज़र क्रिएट करते हो और बिल्डिंग आईडी में आपने 1 2 3 4 5 डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली वो उस ग्रुप में ऐड हो जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे बिल्डिंग में डाला है, मैं चेक करता हूँ, ग्रुप्स में गए, ग्रुप्स में मेरा ग्रुप्स था मुंबई के नाम से जो मैंने डायनेमिक ग्रुप बनाया है। अब इसमें क्लिक करते हैं, अब देखते हैं इसमें मेंबर्स कौन कौन है। तो देखिए एक मेंबर यहाँ पे दिख रहा है जो कि अभी आपने जहाँ डाला था, तो ऑटोमेटिकली आपका वो मेंबर इसमें ऐड हो गया। ठीक है, और अब इसकी लिस्ट क्या डाउनलोड करनी है, तो इस लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा वो मेंबर का ईमेल आईडी क्या है। तो यहाँ पे, यहाँ से आप देख सकते हो मैंने लिस्ट डाउनलोड की है। आप अपने अकॉर्डिंग एनी टाइम इसकी जो क्यूरी आपने डाली, जैसे बिल्डिंग आईडी डाली मैंने, किसी का भी 1 2 3 4 5 हो तो वो यहाँ पे ऐड हो जाए। तो अब देखिए टेस्ट 2 था, अब मैं यहाँ पे गया, दोबारा यूज़र्स में गया, और किसी अदर यूज़र को, जैसे मैंने ले लिया, ये यूज़र लेते हैं टेस्ट 1 ईमेल आईडी है, इसका यूज़र नेम है टेस्ट बी। अब मैं जाके इसका यूज़र इन्फॉर्मेशन में और बिल्डिंग आईडी में अगेन मैं 1 2 3 4 5 डालता हूँ, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये ऑटोमेटिकली उस ग्रुप में ऐड हो जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से काम करता है डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। ये देखिए यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया, अब ये मेरा ग्रुप रिफ्रेश हो जा, क्योंकि अभी नया ग्रुप बना है तो थोड़ा टाइम लगता है कई बार इसको रिफ्लेक्ट होने में। अब मुंबई नाम से है, देखिए 2 ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गए। तो इस तरीके से आपके ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे आपको कुछ मैनुअली ऐड नहीं करना है। डायनेमिक ग्रुप का मतलब ही है। इंस्पेक्ट ग्रुप में हम परमिशंस चेक करते हैं कि भैया मेरे किस किस यूजर्स को क्या क्या परमिशन है, क्या नहीं है। ठीक है, चेक मेंबर्स कि भैया मेरा एक ग्रुप है, पर्टिकुलर ग्रुप का नाम दे दो यहाँ पे, और आप उसमें लिस्ट चेक कर सकते हो। या यहाँ पे मैंने यूज़र्स का नाम दे दिया, यूज़र से भी आप देख सकते हो किस किस में उसका पार्ट है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे उसकी पूरी की पूरी सर्च हिस्ट्री देके उसको सर्च कर सकते हो। इससे आपको पता लग जाएगा कि ये मेरा जो ग्रुप है, ये किस किस ये मेरा यूज़र है किस किस ग्रुप का पार्ट है। तो वो ओनली ये चेक के लिए यूज़ होते हैं, इसके अलावा मेनली जो यूज़ होने वाले ग्रुप वो यही है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं दिल्ली ग्रुप में गया, इसके अंदर एक एडवांस सेटिंग होती है, किसी भी ग्रुप में आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेस सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे मिलेगा एडवांस सेटिंग। इस एडवांस सेटिंग से आप इसमें और भी कुछ चीज़ें कर सकते हो। जब एडवांस सेटिंग पे आप जाते हो तो ये एक नए टैब में ओपन होता है, और लेफ्ट साइड में आपको पूरी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे पूरी सेटिंग्स मिल जाएगी। सपोज इसमें कितने मेंबर्स हैं आप यहाँ से देख सकते हो डायरेक्टली इस मेंबर वाले फील्ड से। ठीक है, अभी इसमें एक ही मेंबर है, इस मेंबर को आप क्या परमिशन देना चाहते हो सारी यहीं से डिफाइन होती है। जैसे मुझे इस पे अभी दिख रहा है पोस्टिंग अलाउ, मुझे इसको पोस्टिंग को डिसअलाउ करना है, यहाँ से आप डिसअलाउ कर सकते हो। इसमें लिखा है ईच ईमेल, सब्सक्रिप्शन में लिखा है ईच ईमेल, इसका मतलब है कि कोई भी ईमेल इस ग्रुप पे आएगी तो इस बंदे को मिलेगी। आप यहाँ पे नो ईमेल कर दोगे तो इसको वो मेल नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो, यहाँ से आप डायरेक्ट मेंबर्स भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से आप ओनर और मैनेजर भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक ग्रुप है उसमें मल्टीपल बंदे ऐड कर देते हैं, ताकि मैं आपको मेंबर्स और ग्रुप में एक वो दिखा पाऊँ, मैनेजर और उसमें ओनर में किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो आप यहाँ पे गए ऐड मेंबर, और यहाँ पे मैं एक दो ऐड कर देता हूँ। ये मैंने ऐड किया, 2 हो गए। अब मैं यहाँ पे मेंबर्स में जाके चेक करता हूँ, यहाँ पे 2 आ गए। ठीक है, 2 मेंबर्स आ गए। तो सपोज इसको ओनर बनाना है तो आप इसको ओनर बना सकते हो, इसको आप मैनेजर बनाना चाहते हो तो इसको मैनेजर बनाना चाहते हो। अब मैंने ओनर और मैनेजर में आपको डिफरेंस बताया था कि ओनर होगा, जैसे ये ओनर है इस पर्टिकुलर ग्रुप का, दिल्ली के नाम से जो ग्रुप है, इसमें टेस्ट 2222 ओनर है, तो ये इसको रिमूव कर सकता है एनी टाइम। तो जब ये यूज़र लॉगिन करेगा तो उसको यहाँ पे ग्रुप्स मिलेगा, उस ग्रुप्स में जाके उसका ये कंसोल खुलेगा जो अभी आपके सामने
खुला हुआ है इस ग्रुप्स में, यहाँ पे जाके, ठीक है। तो यहाँ से जाके आप इसको मैनेज कर सकते हो। ग्रुप्स में ऑल पे क्लिक करोगे तो जिस जिस ग्रुप के आप मेंबर होंगे वो यहाँ पे इस तरीके से दिखेंगे। तो आप जैसे अभी मुझे ये दिख रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करके और यहाँ से मैं उनकी परमिशन चेक कर सकता हूँ। यहाँ से एज ए यूज़र, कोई भी यूज़र जो भी किसी भी ग्रुप का ओनर है तो इस तरीके से वो मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो ग्रुप में यही चीज़ें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहें और आप अप टू डेट रहें, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।